अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो भाई फाइनली इन्फिनिक्स 0X न्यू और प्रो मार्केट्स के अंदर आ चुके हैं। अगर आप लोग कहोगे तो आप लोगों के लिए मैं बाय करके फुल डिटेल के अंदर रिव्यू लेके आ जाऊँगा। नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। जैसे ही आप लोगों की फीडबैक आएगी वैसे हम लोग कर लेंगे। आज की अपडेट्स की तरफ आने से पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूँगा। आज की हमारी ये वाली वीडियो स्पॉन्सर की है RNZ एसेसरीज ने। इनका बेसिकली दराज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स का मोबाइल के एसेसरीज के रिलेटेड एक स्टोर है, जहां पर आप लोगों को हैंड फ्रीज, केबल्स, चार्जर्स और केसेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊं कि जब भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो दराज हो चाहे वो अली एक्सप्रेस, तो वहां पर आप लोगों के लिए एक चीज़ मौजूद होती है जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हो कि वो वाला जो स्टोर है वो ट्रस्टेड है या फिर नहीं है। वो है उनकी रेटिंग, मतलब कि ऑलरेडी वहाँ से जो लोग चीज़ों को परचेज कर चुके हैं उन लोगों ने इस स्टोर को कैसी रेटिंग दी है। तो मैं RNZ की रेटिंग देख रहा था, इनकी जो रेटिंग है रीसेलर वाली भाई वो 100% के ऊपर है। जो फीडबैक मैंने देखा वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। नीचे जो लिंक है मैंने प्रोवाइड कर दी हुई, अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट पसंद आती है तो आप बाय करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। एक और अच्छी चीज़ इनके बारे में ये है कि इनका जो डिलीवरी टाइम है उसकी भी रेटिंग 100% है, और वहाँ पर आप लोगों को लाइव चैट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो लाइव चैट की रेटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बाय करनी है दराज से, इनके स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग लाजमी तौर पर उसको बाय कर सकते हो। जितने भी लिंक्स है वो मैं सारे के सारे नीचे अटैच कर दूंगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि आजकल व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अभी एक नया फीचर आने वाला व्हाट्सएप के अंदर जो कि लीक हुआ है, एक वीडियो सामने आई है। तो सीन बेसिकली ये होगा कि जब हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर किसी को वॉइस नोट भेजते हैं ना, तो हमें एक ही गो के अंदर पूरा वो बोलना पड़ता है। अगर हम बीच में रुकना चाहते हैं तो हम लोग उसको पॉज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये वाला फीचर मिलेगा कि आप लोग किसी को वॉइस नोट भेज रहे हो, आपने बीच में रुकना है तो आप उसको पॉज कर सकते हो। आप लोग वहीं से स्टार्ट करके दोबारा से रिकॉर्ड करके पूरी जो एक लंबी वॉइस नोट है वो भेज सकते हो। इस किस्म का फीचर मिलेगा। आप लोगों को वैसे इसकी ज़रूरत है या फिर नहीं है, मुझे तो पर्सनली तौर पर नहीं है, क्योंकि मैं एक ही गो के अंदर जितना भी बोलना होता है बोल के सेंड कर देता हूँ। नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है मीडिया टेक के रिलेटेड। तो आज की डेट के अंदर मीडिया टेक का जो लेटेस्ट प्रोसेसर हमें मिल रहा है वो डायमेंसिटी 1200 है। लेकिन ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि बहुत जल्द मीडिया टेक इसका जो एक एडवांस वर्जन होगा उसको भी इंट्रोड्यूस करवा देगा, जो कि होगा मीडिया टेक डायमेंसिटी 2000, और ये 4nm के ऊपर बेस्ड होगा। और 2022 के अंदर जो स्मार्टफोन्स आएंगे हाई एंड के जो कि इस प्रोसेसर को यूज़ करेंगे उनके अंदर ये यूज़ किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली तौर पर कम्पीट करेगा स्नैपड्रैगन 898 कोर सैमसंग के एक्सिनोस के लेटेस्ट प्रोसेसर को। लेट्स सी के 2022 के अंदर भाई प्रोसेसर की गेम्स के अंदर कौन सी कंपनी सबसे टॉप के ऊपर होती है। लेकिन अगर हम लोग आज की बात करते हैं ना, तो जो स्नैपड्रैगन 888 है एज कम्पेयर टू मीडिया टेक और सैमसंग के एक्सिनोस वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बेटर परफॉर्म कर रहा होता है। लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर जो गेम होती है वो किस साइड के ऊपर जाती है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि एप्पल हमेशा से लेट कमर ही होता है। सैमसंग ने अपनी फोल्डिंग सीरीज़ की 3rd जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, लेकिन एप्पल की कोई भी पहली जनरेशन भी नहीं आई। और हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के जो पेटेंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लिए हुए हैं। अब एक नया पेटेंट सामने आया जो कि एप्पल की तरफ से रजिस्टर करवाया गया है, जिसके अंदर जो डिज़ाइन होगा वो एक्सपैंड होगा। मतलब कि जिस तरह हम लोगों ने ओप्पो का एक कॉन्सेप्ट फोन देखा था उस किस्म का हमें डिज़ाइन मिलेगा। ये फोल्ड नहीं होगा बल्कि ये रोल होगा, रोलिंग और एक्सपेंडिंग टाइप का डिस्प्ले होगा। इसी किस्म की हमें कोई शेप, पैटर्न या फिर डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यही इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। कब इसको रिलीज़ किया जाएगा, दूसरी क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में तो अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एप्पल बिहाइंड द सीन भाई काम तो कर ही रहा है। और मुझे लगता है कि जो क्लैम्प शेल है ना, जी फ्लिप वाला या फोल्ड वाला, वो वाला जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसको एप्पल यूज़ कर सकता है। लेकिन भाई एप्पल के माइंड के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो तो हमें बाद में ही पता चलेंगी। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है इंस्टाग्राम के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम के रिलेटेड एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कही जाती है कि ये टीनेजर्स के जो माइंड्स होती हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर लेके जाता है। क्योंकि जब हम लोग इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो भाई हमें ऐसी ऐसी पिक्चर्स नज़र आती हैं, लोगों की जो लाइफ होती है पता नहीं क्या क्या वो लोग दिखा रहे होते हैं। तो जो नॉर्मल टीनेजर एक पर्सन होता है उसके माइंड के अंदर आती हैं चीज़ें, भाई ये इनकी लाइफ कैसी है, मेरी कैसी है। तो डिप्रेशन का काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है इंस्टाग्राम के अंदर। तो एक चीज़ ये कही जा रही है कि इंस्टाग्राम एक नया कोई फीचर लेके आएगा जिसका नाम होगा टेक अ ब्रेक, इस किस्म का। उसके अंदर ये होगा कि ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा अगर कोई बंदा सेम टाइप का कंटेंट देखता रहता है पता नहीं कितनी देर तक। ये चीज़ किस तरह एक्चुअल में काम करेगी ये तो हमें बाद में ही पता चलेगी। लेकिन इंस्टाग्राम इस किस्म के किसी फीचर के ऊपर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत भी है डेफिनेटली। क्योंकि भाई मैं जब इंस्टाग्राम के ऊपर जाता हूँ तो मुझे खुद डिप्रेशन होने लग पड़ता है। इसलिए आपका भाई किसी को फॉलो ही नहीं करता, कुछ दोस्तों को मैं फॉलो किया हुआ है जिनको मैं जानता हूँ बस। अगली अपडेट की बात करें आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। अभी आप लोगों के माइंड के अंदर मुझे पता है कि ओप्पो Reno 6 जो कि पाकिस्तान के अंदर वही इन लोगों ने Reno 5
5 को रीब्रांड करके चिपका दिया, उसका दुख चल रहा होगा, लेकिन हमें पास्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। तो फ्यूचर के अंदर OPPO Reno 7 ने आना है और ये चीज़ कही जा रही है कि उसके अंदर सोनी का IMX766 का सेंसर यूज़ किया जाएगा, जो कि काफ़ी डिसेंट सेंसर है। मतलब ये है कि Reno 7 सीरीज़ भी कैमरा सेंट्रिक ही होगी। अब उम्मीद है कि उसके अंदर कोई एक्चुअल में कैमरा के चेंजेस किए जाएँ, या ये ना हो कि पीछे कोई सॉफ्टवेयर वाला फीचर लगाकर और उसको कहा जाए कि ये जी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है, वही सेम मसालों के साथ, वही सेम दाल सुबह भी शाम भी दोपहर भी। तो ट्राइड एंड टेस्टेड तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन भाई वो अच्छी होनी चाहिए और टाइम के साथ चलनी चाहिए। 6 माह के बाद वही रेसिपी आपने दोबारा सिखानी है तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं ओप्पो वाले Reno 7 के अंदर, और अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है सैमसंग A13 के रिलेटेड, जो कि A12 का सक्सेसर होगा। वाह वाह क्या बात की है, A12 का सक्सेसर ही होगा, सिंपल सी बात है। तो एक चीज़ ये कही जा रही है कि उसके अंदर हमें 5G मिलेगा, उसकी पिक्चर भी सामने ही आप लोग यहाँ पर फर्स्ट लुक टाइप देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर नोच होगी, बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है कैमरा का मॉड्यूल का वो एग्जैक्टली तो पर सेम A32 जैसे ही है, जो कि मॉड्यूल लेस है, कैमरा के सेंसर्स को प्लेस किया गया है। और एक अभी तक यही अपडेट आई है 5G वाली। और मुझे पर्सनली तो ऊपर लगता है कि सैमसंग के A सीरीज़ के जितने भी स्मार्टफोन्स आएंगे ना अब नेक्स्ट 2022 के अंदर, उन सभी के अंदर में 5G की सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि इससे पहले हम लोग एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि सैमसंग का ये प्लान है कि 2022 के अंदर जितने भी A सीरीज़ के फ़ोन होंगे उनके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को लेके आया जाए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ भी होगी कि साथ में हमें 5G भी मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन होगा, जो कि एक बेसिक एंट्री लेवल का होगा। तो लेट्स सी के A सीरीज़ को लेके सैमसंग अगले साल क्या करता है, क्योंकि भाई जो सैमसंग के प्लान्स हैं ना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी टाइप के ही हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Realme 9 सीरीज़ के रिलेटेड, और Realme 9 सीरीज़ इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। अभी हम लोगों ने द लास्ट टेक शो के एपिसोड के अंदर ये चीज़ को डिस्कस किया था कि ओप्पो ने पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन है, उनका जो प्लांट है उसको थोड़ा सा अपग्रेड टाइप करते हुए है। और उन लोगों का ये प्लान है कि उन लोगों ने हर साल पाकिस्तान से तकरीबन 5 मिलियन यानी कि 50 लाख स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट भी करना है। उसी से कनेक्टेड एक न्यूज़ ये आ रही है कि एक्सपेक्टेडली जो Realme 9 सीरीज़ होगी, Realme 9 और Realme 9 Pro, वो भी मेड इन पाकिस्तान ही होंगे। अभी तक जो न्यूज़ है ये कंफर्म नहीं है, मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने दी तो है, लेकिन भाई कंफर्म नहीं है। मैं जब तक अपनी आंखों से कोई चीज़ ना देख लूँ तो भाई हम लोग किसी भी चीज़ को कंफर्म कह नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ प्रिडिक्ट की जा रही है। और अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर गौर करते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि ओप्पो और जो Realme है एक ही ब्रांड है, इनकी एक ही फैक्ट्री के अंदर फ़ोन बन रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी हद तक ठीक है। क्योंकि ये जो Realme 9 सीरीज़ होगी, ये जो नंबर सीरीज़ है, ये Realme की या फिर ओप्पो की एक मेन फ्लैगशिप टाइप की सीरीज़ होती है। और इसी वजह से ये जब एक्सपोर्ट होगी तो इतना नंबर अचीव ये लोग कर पाएंगे। और इसके अलावा एक और फैक्टर ये भी है कि Xiaomi की फैक्ट्री भाई पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो रही है, बहुत जल्द एक्सपेक्टेडली के इसी साल के अंदर हो जाएगी। और ये भी चांसेस हैं कि जो Redmi Note 11 सीरीज़ होगी वो भी पाकिस्तान के अंदर ही बनेगी। तो तब अगर Realme 9 सीरीज़ मेड इन पाकिस्तान नहीं आती तो भाई जो टैक्सेस लगेंगे ना, कंपीट करना Realme का वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं और लॉजिक भी बन रहा है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं करें। जब टाइम आएगा तभी हमें एक्चुअल में पता चलेगा। तो लेट्स सी के चीज़ें किस साइड के ऊपर टर्न होती हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग लाजमी तौर पर दराज के ऊपर स्टोर चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है तो डेफिनेटली आप लोग बाय कर सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाली जो वीडियो मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले मेरे माइक को पता नहीं क्या हो गया, इसका सेल मुर गया था तो आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग देख रहे हो अभी तक तो।